इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। हम ललितपुर मुख्यालय के आदर्श रेलवे स्टेशन ललितपुर पर हैं। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती का शताब्दी एक्सप्रेस से ललितपुर आगमन हुआ है। उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था के प्रहरी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के ललितपुर के पदाधिकारी हरिराम जी निरंजन, निखिल तिवारी जी और प्रदीप चौबे जी, अनेक पदाधिकारी उनके साथ रहे। तो वहीं उमा भारती जी ने ललितपुर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों के सवालों का उन्होंने जो उत्तर सवालों का उत्तर जो दिया है वह ललितपुर लाइव टीवी के साथ देखिएगा। दीदी, ये बताएं कि 2022 की क्या तैयारी है भाजपा की, खासतौर से बुंदेलखंड को लेकर? तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में है। इतनी बैठकें चल रही हैं, ये जानते हुए भी कि हमें जीतना है, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को, जैसे फ्रंट की सेना हमेशा तैयार रहती है, ऐसे हमारे पूरे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहें, चाक चौबंद रहें। जीतना है। आप ही लोगों ने, मीडिया वालों ने ही बता दिया है कि बहुत बड़ा अंतर है हार और जीत में, और जो अंतर मीडिया वाले बता रहे हैं उसके हिसाब से जो अमित शाह जी का कहना था कि अब की बार 300 पार, वो स्थिति हो सकती है। पहली बार जब आप केंद्रीय मंत्री बनकर आई थी, आपने 3 साल में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात कही थी, लेकिन आज तक वह धरातल पर योजना नहीं उतरी है। क्या कहेंगी इस बारे में? बुंदेलखंडवासी कैसे सपोर्ट करेंगे? मैं बुंदेलखंड राज्य का समर्थन तब से कर रही जब से मैं राजनीति में नहीं थी, लेकिन मैं जब ये बोलती हूँ तो मैं एक दूसरा वाक्य बोलती हूँ, उसको आप गायब कर देते हो कि पहले इस पर सहमति बनाओ कि आप जिसको बुंदेलखंड कह रहे हो वो कौन सा हिस्सा है। पहले आपने, क्योंकि ना, मैंने हमेशा कहा, ललितपुर में मेरी पहली सभा जो हुई बीजेपी में आने के बाद, उसमें भी मैंने यही कहा कि पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि सीमा क्या है बुंदेलखंड की, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग जो अधिकतर बुंदेलखंड का हिस्सा है 75% वो नहीं आना चाहते, और उत्तर प्रदेश का हिस्सा कम पड़ रहा है। तो पहले इसको तय कर लो, फिर विधायकों से बात करो, दोनों विधानसभाओं में प्रस्ताव पास हो। जब आपने कहा था कि जब दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार होगी तब बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा था जब दोनों राज्यों को लेकर सहमति बनेगी। आप पहले रिकॉर्ड देखिएगा, पूरे रिकॉर्ड देखिए। मैडम, आप ललितपुर झांसी की सांसद रही हैं। मैं बुंदेलखंड राज्य की एकदम समर्थक हूँ, ये मैं कह रही हूँ। ललितपुर झांसी की सांसद रही हैं, यानी आप भाजपा के परिवार के मुख्य अंग हैं ललितपुर का। तो इस क्षेत्र में अभी राजनीति में गुटबाजी चल रही है भाजपा की। एक भाजपाई दूसरे भाजपाई पे मुकदमा लिखा रहा है, और राज्य मंत्री जैसे स्तर पे, तो ऐसे में गुटबाजी के प्रति आपका क्या कहना है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज पूरे देश में माहौल ऐसा है कि पूरा देश ही भाजपा में हो गया है। माहौल ऐसा ही है जैसा कि नेहरू जी के समय पे कांग्रेस का था, और वो लगभग 77 तक चला। एक तरफा वोटिंग पड़ी, तो नेताओं में झगड़े उनके यहाँ भी रहते थे, जिले में, प्रांत में, लेकिन जो वोटर था वो कमिटेड हो गया था, उसकी निष्ठा कांग्रेस के साथ हो गई थी। तो उन झगड़ों के बाद में भी जिसको उम्मीदवार बना दिया जाता था वो चुनाव जीतता था। तो इसलिए यहाँ भाजपा कर रही है, जो कांग्रेस ने किया वो भाजपा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा हर पार्टी में होता है कि लोग अपनी बात कहते हैं और उनमें कुछ मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन जिनके साथ जन समर्थन होता है उनके लिए वो जन समर्थन कभी कम नहीं पड़ता इन बातों की वजह से। हाल ही में किसानों ने आंदोलन करके 3 किसान बिल वापस कराए हैं, उससे क्या पानी नहीं, बड़ा प्रॉब्लम है, खांसी है। जो अभी हाल ही में 3 किसान बिल वापस हुए हैं, जो घोषणा हुई है और उनको मोहर भी लग चुकी है, तो क्या ऐसे में आप किसान आपका समर्थन करेंगे क्या चुनाव में? किसानों ने हमेशा समर्थन किया है। जब से किसान आंदोलन चला उसके बाद कई चुनाव हो चुके, और वो खास करके वो चुनाव, राज्यों के चुनाव जिनकी इकोनॉमी किसान कंट्रोल कर रहे थे, वहाँ पर भी हमें विजय प्राप्त हुई है। इसलिए किसान आंदोलन में किसानों की सद्भावना होते हुए भी वोट किसानों ने हमको ही दिया है। तो इसलिए किसान आंदोलन सफल हुआ। इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा बड़प्पन दिखाया। इतना बड़ा दिल रखना यही प्रधानमंत्री को शोभा देता है, जो उनने उस पद की शोभा बढ़ाई ऐसा करके। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के चुनाव है, उस मौके पर ये किसान बिल वापस लिया गया, क्या चुनाव से जुड़ा मुद्दा नहीं हो सकता क्या? इसमें हर चुनाव कभी ना कभी होता है।
हम बच नहीं सकते, तो हम समस्याओं को टाल नहीं सकते इसके लिए कि इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए। इसलिए जब हमें लगेगा कि समस्या के समाधान का मौका आ गया है, हम करेंगे, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो। जनपदवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जनपदवासियों को क्या संदेश दूंगी, उनके घर के हूँ, आपकी घर की हूँ, आप मेरे घर के हो। मैं अभी केन बेतवा लिंक से बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इसको मंजूरी दे दी। और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैं तो 3 साल से कह रही थी कि जल्दी बैठ जाओ। जो केन बेतवा को लेके दोनों की तरफ से आपत्ति नहीं थी, बात थी अन्य जल बंटवारों को लेकर के कि अगर वो नहीं सुलझते हैं तो हम एक और नया अभी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उनको सुलझा लेना चाहते हैं, और इसलिए वो सब चीज़ें सुलझ गई अंत में। और केन बेतवा लिंक बुंदेलखंड के लिए ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन 2 वायदे थे मेरे, और केन बेतवा लिंक मेरे वायदे पूरे हुए। एक और आखिरी प्रश्न मैडम, जैसे कि आपने कहा कि आप 1000 बार सवाल करोगे मुझसे, आखिरी क्यों? हाँ बोलो। जैसा कि आपने अभी कहा कि कांग्रेस की लड़ाई चल रही थी, वैसी भाजपा कर रही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, हर राजनीतिक दल में ऐसा होता है। मैं ही कहना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संदेश है अनुशासन पार्टी, तो ऐसी अनुशासन पार्टी में गुटबाजी सरेआम सड़कों पर रहेगी, तो ऐसे में पार्टी क्या करेगी? पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी, सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन पक्षपात नहीं करेगी कार्रवाई करते समय। लेकिन आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं। अब मुझे यहाँ का पता नहीं ना, आपने जो विषय बताया है, तो मैं तो एक जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ। मीडिया पे डली है सब खबरें। हम नहीं पढ़ते इतना सोशल मीडिया को, हम पढ़ते हैं, हम सोशल मीडिया का इंतजाम सम्मान करते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डिटेल में झगड़े में पढ़ती नहीं हूँ। तो वो जिनका काम है, संगठन मंत्री सुनील बंसल, उनसे पूछिए, स्वतंत्र देव सिंह उनसे पूछिए, योगी उनसे पूछिए। मैं मिल गई मुफ्त में से मुझसे पूछने लगे। हमारे साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा की सुश्री उमा भारती जी, जो ललितपुर में आज शताब्दी एक्सप्रेस से आई हैं। शाम का टाइम है, ललितपुर पर भारतीय जनता पार्टी जनपद के अनेक कार्यकर्ता उनके साथ हैं, पदाधिकारी साथ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उमा भारती जी का ये कारों का काफिला ये उनके कर्तव्य स्थान पर जा रहा है। उनसे ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से 1-2 जनहित के और विकास हित के और पार्टी के संबंधित सवालात किए, तो उनका कहना है कि पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, किसी तरह का कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हमारी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाए। और उन्होंने गुटबाजी के संबंध में कहा है कि हमारे जो संगठन मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल, उनसे बात करिएगा, वो आपके हर सवालात का जवाब दे पाएंगे। कुल मिलाकर उमा भारती ने ललितपुर लाइव टीवी के द्वारा किए हुए प्रश्नों को उत्तर देने में, संतोषजनक उत्तर देने में वह अपने आप को पीछे रखी। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जैसा कि आपने सुश्री उमा भारती के प्रश्नों के उत्तरों को सुना, जहाँ तक गुटबाजी की बात जो ललितपुर लाइव टीवी ने की, उसके उत्तर में वह आनाकानी करती नजर आईं। उन्होंने इतना भी कह दिया है कि इन प्रश्नों के उत्तर हमारे संगठन के सुनील बंसल जी हैं, उनसे लीजिएगा, वो आपको समुचित संतोषजनक उत्तर देंगे। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।